श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हींकार रहस्ययुक्तो श्रींकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिपोदिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 49वां प्रवचन ब्रह्म का स्वरूप भाग 4 जीव का बंधन और मोक्ष। तो इसमें अध्याय 5 में मंत्र नंबर 11 से 14 की व्याख्या। आज हम ले रहे हैं भगवान 13वां मंत्र, पेज नंबर 685 से आगे। तो अनादि अनंतं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सन्नाष्टरम् अनेकरूपं विश्वस्य एकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वोपास्यः। अब ईश्वर का वर्णन करते हैं। इस संसार में जीव इस तरह से फंस गया, अब यह छूटेगा कैसे? अरे छूट जाएगा। छूटने के लिए कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं है। कलिलस्य मध्य, इस कलिल के भीतर ही एक चीज है, साक्षी रूपेण वर्तते। कलिल माने पार्टी बंदी का दलदल, दलदल दल का दलदल। जैसे लोक में कलिल क्या है कि कलिल यह है कि हमारी पार्टी का जो पापी है वह भी श्रेष्ठ है, और दूसरे की पार्टी का कोई सदाचारी भी है वह कनिष्ठ है। यही संसार का कलिल है कि जो अपने मन के मुताबिक है उसको अच्छा समझना, और जो अपने मन के प्रतिकूल है उसको बुरा समझना। यह संसार में कल का कलिल है। इसी को मानते हैं घोर जंगल, जिसमें यह मनुष्य भटक गया। अब आंख को सुख दे सो सुंदर, और दूसरे की आंख को जो सुख दे सो सुंदर नहीं। अपनी अपनी में जो मनुष्य लग गया ना, यह कलिल है। कलिल क्या है इसमें कि कलिल लाती, यह कलह देने वाली चीज है। मनुष्य के मन में दूसरे के प्रति दुर्भाव क्यों होता है, कलह क्यों होता है? यही अपना अपना, इस अपने अपने ने दिय कलह, यह अपना अपना सपना है भला। इस संसार के कलिल में कौन है? बोले अनाद्यंतम, अनादि और अनंत। नारायण बोलो। अनादि अनंत, जिसकी न आदि है न अंत है, काल का ही आदि और अंत आज तक किसी को नहीं मिला है। काल के साक्षी का आदि अंत किसको मिलेगा? काल तो ब्रह्म में अध्यस्त है, अनंत में कल्पित है। क्योंकि हम चीज़ों को देखते हैं और उनको पैदा होते और मरते देखते हैं, उनमें क्रम देखते हैं, इसलिए काल की कल्पना करते हैं कि यह आगे यह पीछे, इसकी आदि इसका अंत किसी ने देखा नहीं। यह अनादि अनंत काल ब्रह्म में अध्यस्त है। तो जब काल ही अनादि अनंत है तो उसका जो अधिष्ठान है वह तो नित्राम अनादि अनंत है ही। इसके भीतर परमात्मा बैठा हुआ है मध्य। वह क्या करता है? बोले विश्वस्य सन्नष्टारम, भीतर रहकर बना देना, छिप कर बना देना और खुद अनेक रूप हो जाना। न केवल विश्व को ही अनेक रूप बनाता है, बल्कि खुद अपने को ही अनेक रूप दिखा देता है। जैसे सौभर जी मानधाता की पुत्रियों के बीच 50 रूप हो गए। जैसे श्री कृष्ण 16,108 स्त्रियों के बीच में 16,108 हो गए। जैसे श्री कृष्ण रास लीला करते समय कृत्वा तावंतम
आत्मानम यावती गोप्योषितः, इतने कृष्ण हो गए जितनी गोपी। और जब ब्रह्म ने बछड़े, अच्छा ब्रह्मा होना था, मिस्टेक है, इतने कृष्ण हो गए जितनी गोपी। और जब ब्रह्मा ने बछड़े और ग्वाल चुरा लिए, तब श्री कृष्ण इतने ही बछड़े हो गए और इतने ही ग्वाल हो गए। तो यह क्या हुआ कि अनेक रूपम, स्वयं चंद्रमा है, स्वयं अग्नि है, स्वयं सूर्य है, स्वयं पृथ्वी है। विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम। तो आज यहीं पे विराम करता हूँ भगवान, इससे आगे का जो है वर्णन कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।